छोटे नंबर सिस्टम में बदलेंगे तो क्या करते हैं, चीजों को हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा से सेम टू सेम नंबर नहीं मिलता क्वेश्चन पेपर में। सिर्फ क्या रहता है, वो हमारे कॉन्सेप्ट वही रहते हैं। अगर आपसे जोड़ना बनता है तो सिर्फ जोड़ने के लिए वही नंबर नहीं दिया जाएगा जो मैंने बताया है, जोड़ने के लिए दूसरा नंबर दिया जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट जोड़ने वाला ही रहेगा। हमने देखा, आंख बंद करके देखो कि डेसिमल को जब हमने बाइनरी में बदला तो डेसिमल का आधार 10 था, बाइनरी का आधार 2 था, तो हमने 2 से भाग दिया, यही किया ना। अब हम क्या करें, डेसिमल को बदल रहे हैं किसमें, ऑक्टल में। तो डेसिमल का बेस 10 है, ऑक्टल का बेस 8 है, यानी कि जाहिर सी बात है बड़े बेस से छोटे बेस में जा रहे हैं, तो किसका भाग देंगे, 8 का। जब हम डेसिमल में थे, बाइनरी में बदले तो 2 का भाग दिए, तो डेसिमल में है, ऑक्टल में जाएंगे तो 8 का भाग देंगे। मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट अगर याद रहेगा तो हम प्रॉपर तरीके से चीजें आगे बढ़ पाएंगे। क्लियर हुई बात? तो ठीक है, नियम लिखवाएं कि समझ में आ जाएगा, लिखते जाएंगे अपन, ठीक रहेगा ना। तो लिखिए, हेडिंग डालिए डेसिमल टू ऑक्टल। हमारे पास कोई नंबर है, मान लीजिए डेसिमल का 205, किसमें है, डेसिमल में। हमें निकालना किसमें है, ऑक्टल में। ये बात क्लियर है? तो पहला काम लिख लीजिए, दिए गए डेसिमल नंबर को 8 से भाग देते हैं। 205 हमारा डेसिमल है, उसमें हम क्या करेंगे, 8 से भाग देंगे, ठीक है। 8 से भाग देते हैं तथा प्राप्त भागफल को, तथा प्राप्त भागफल को, रुक जाइए थोड़ा सुधार लीजिए, प्राप्त शेष फल को पहले लिख दो, ज्यादा सही है। प्राप्त शेष फल को अलग से लिख देते हैं, प्राप्त शेष फल को अलग से लिख देते हैं। पहले भाग देते हैं हम, ठीक है ना। 8 है, 8 दूनी कितना बचा, 4, 45 हो गया ना, ठीक है ना। अब 8 से किस भाग दीजिए, 8 से 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 संग 48 ज्यादा हो जाए, 6 बार जाएगा, अरे सॉरी 8 पंचे 40, 5 बार जाएगा, बचा कितना, 5। कोई दिक्कत किसी को, इसे देख लीजिए, 8 30 है, 8 दूनी 16, 2 बार गया, 4 बचा, 45 हो गया, ठीक है ना। 8 पंचे 40, 25 यहाँ आ गया, 5 क्या हो गया हमारा, शेष फल। तो हमने क्या बोला, जब भाग देंगे तो जो शेष फल मिलेगा उसको हम अलग से लिख लेंगे। अब अगली लाइन में लिखिए, जो भागफल होगा उसमें पुनः से 8 का भाग देते हैं, भागफल में पुनः से 8 का भाग देते हैं, भागफल में पुनः से 8 का भाग देते हैं। तो ठीक भैया, ये हमने 8 का भाग फिर से दे दिया, 8 तरीक, ठीक है। कितना बचा, अगली लाइन में लिखिए, यह प्रक्रिया या यह क्रम तब तक दोहराते हैं, यह क्रम तब तक दोहराते हैं जब तक कि भागफल 8 से छोटा ना हो जाए, जब तक कि भागफल 8 से छोटा न हो जाए, ठीक है। अगले लाइन में लिख लीजिए, अंत में प्राप्त भागफल को, अंत में प्राप्त भागफल को शेषफल के उल्टे क्रम के साथ लिख देते हैं, शेषफल के उल्टे क्रम के साथ लिख देते हैं।
नीचे वाले लाइन लिखिए या अगले स्टेप में लिखिए, ठीक है ना। प्राप्त संख्या दिए गए प्राप्त संख्या दिए गए डेसिमल संख्या का ऑक्टल मान होता है। प्राप्त संख्या दिए गए डेसिमल संख्या का ऑक्टल मान होता है। समझ में आई बात। यानी यदि ऑक्टल में हम करेंगे तो 315 देना पड़ेगा, यानी 315। और अगर डेसिमल में देंगे तो कितना देना पड़ेगा, 200। क्लियर हुई बात। यानी यदि हम ऐसा माने किसी एक प्रोडक्ट का वजन 8 है, किसी एक प्रोडक्ट का वजन 10 है, तो एक तरफ हमें कितना रखना पड़ेगा, 205। तो एक तरफ कितना रखना पड़ेगा कम वजन वाले को, 315। तब दोनों क्या हो जाएंगे, बैलेंस बराबर हो जाएंगे। समझ में आया बात। एक नया नंबर लिखिए तो इसे सॉल्व कीजिए। लिखिए 1003, वही नंबर जो हमने दिया था, ठीक है। ये वाली क्या बात क्लियर हो गई। लिखिए नंबर 1003। इसमें है, ये हमारा डेसिमल में है। हमें पता करना है कि किस में होगा, ऑक्टल में। चलिए देखिए सही है कि नहीं है। जो भाग देने वाली व्यवस्था है उसमें थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस सही होनी चाहिए, ठीक है ना। लिख दिया सभी का, यही आया है आंसर, ठीक है ना। और अगर इसका नहीं आया है तो लिख लीजिए, कोशिश करिए इसको लगाने की कई बार, तो चीजें बनने लगेंगी, ठीक है। अगला देखें अपन लोग, बातें समझ में आ गई हमें। डेसिमल से जब हम बाइनरी में देंगे, कन्वर्ट करेंगे तो दो से भाग देना है। डेसिमल से जब हम किसके करेंगे, ऑक्टल में करेंगे, तो क्या करना पड़ेगा, 8 का भाग देना पड़ेगा। और जब डेसिमल से हम किसमें बदलेंगे, हेक्साडेसिमल में, तो 16 से भाग देना पड़ेगा। आगे बढ़े बताओ, चलिए। हमारा जो तीसरा है कन्वर्जन है वो है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। डेसिमल टू
हेक्साडेसिमल। ठीक है, हमने क्या किया, डेसिमल को जब बाइनरी में बदला तो 2 से भाग दिया, डेसिमल को जब हमने ऑक्टल में बदला तो 8 से भाग दिया, और डेसिमल को जब हम हेक्साडेसिमल में बदलेंगे तो 16 से भाग दिया। फिर इसका आधार क्या होता है, 16। तो देखते हैं नई चीजें आपको सीखने को मिलेगी। मान लीजिए हमारे सामने है 7, 8, 9, ये हमारा क्या हो गया, डेसिमल में। पता करना है कि ये क्या होगा हमारा, हेक्साडेसिमल। क्या हो जाएगा हमारा ये हेक्साडेसिमल। तो ठीक है, 16 से भाग दे दीजिए आप। व्यवस्था वही रहेगी जो आपने सीखा है, ठीक है ना। हम क्या लिखेंगे, 7, 8, 9, भाग देना है 16 से। ये लीजिए 16 पंचे 80 हो जाएगा, 16 चौको 64, 16 चौको 64 में कितना जोड़ोगे तो 78 हो जाएगा। 64, 4, 68, 10, 78, 14। क्लियर है बात, 14 और 149 हो जाएगा, ये हो जाएगा नहीं होगा, कोई दिक्कत किसी को। 16 चौको 64, 64 4 68, 68 10 78, यानी 14 हो जाएगा। और 9 तो पहले से हमारे लिए कॉपी करने के लिए बचा है, तो ये क्या हो जाएगा 149। अब 16 का पहाड़ा पढ़ो 149 के लिए। 16, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, 16 नामा 144 होता है। ठीक, क्लियर है बात, चला जाएगा 9 बार, 16 नामा 144। 5 बचेगा हमारा, 5 क्या हो जाएगा शेषफल। किसी को दिक्कत हो बताइए। क्लियर है, आगे बढ़े थोड़ा। फिर हमें क्या कहा है, 49, 16 दूना 32, 16 तिया 48, 3 बार चला जाएगा, कितना बचेगा, 1 है, कितना बचेगा। ठीक है, अब इसको हमको क्या करना है, लिखना है। तो उसी तरीके से लिखेंगे जैसे हम लिखा करते थे, लिख देते हैं 315। ये हमारा किसमें है, हेक्साडेसिमल में। किसमें है, इसके बराबर है 7, 8, 9। ये किसके बराबर है हमारा, लिखिए इसको, फिर एक नया नंबर ढूंढते हैं। दूसरा नंबर लिखिए। इसको बदलिए, वो भी बदलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। इसको बदलिए, पहला वाला हो गया। पहले हम बदलेंगे 30, 29 को, किसको बदलेंगे,
भाग तो में 16 से ही देना है। 16 दूना 32 हो जाएगा। 16 कम कितना बचेगा? 16 14। क्लियर है बात? ठीक है, 16 कम 16, 14 बचा, कितना हो जाएगा? 142 हो जाएगा ना। ठीक है ना। फिर 16 नामा 144 हो जाता है। 16 अट्ठे 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, 12, 16 अट्ठे 128। नहीं होता है? 16 अट्ठे 12 में 8 गए, 4, 3 में 2 गए, 1, 14 आया, फिर से क्या हो जाएगा हमारा? 49, 16 नामा 144। 9 में 4 गए, 5। ठीक है, 16 कम कितना बचा? 3, 39 हो गया। ठीक है ना। 16 दूना 32 हो जाएगा। 32 और 7 सही है। फिर क्या बचा हमारा? 12 बच गया। आ गया, जो चाहते थे वो आ गया। 12 16 भाग जाएगा क्या? आगे बढ़े। देखिए, अब हमें इसको लिखना है। क्या करना है? लिखना है। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है। अभी यहां से संतुष्ट हैं सब लोग? सामने देखिए, बाद में काम करिएगा जो ज्यादा जरूरी है। हमें इसको लिखना है तो हम लिखेंगे कैसे इसको? 12 7 5। तो पढ़ेंगे तो 1275 हो जाएगा। हम ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि हमारा हेक्साडेसिमल में हम बदल रहे हैं। कितने बदल रहे हैं? हेक्साडेसिमल में। तो हमको ये बात ध्यान रखना चाहिए कि 9 तक तो 9 होता है। 9 तक क्या होता है? और 10 का मतलब क्या होता है? ए। 11 का मतलब क्या होता है? बी। 12 का मतलब क्या होता है? सी। 13 का मतलब क्या होता है? डी। 14 का मतलब क्या होता है? और 15 का मतलब क्या होता है? ठीक है। इसीलिए हम कोशिश कर रहे थे कि ऐसा कोई नंबर आए जिससे ये भी चीजें हमारी क्लियर हो जाए। यहाँ पर कितना आ रहा है हमारा? 12। तो 12 की जगह हम क्या रखेंगे? सी। तो यहाँ हम लिखेंगे सी 7 5। ये हमारा होगा हेक्साडेसिमल में, जो किसके बराबर होगा? 30 29 डेसिमल में। जो बताना चाहते थे वो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है। जब हमारा इस तरह से नंबर आएगा तो हमको क्या करना पड़ेगा? 9 से बड़ी संख्याएं अगर हमें मिलेगी, मिलेगी ही कभी ना कभी। और अगर एग्जाम में पूछेगा तो जाहिर सी बात है, डेफिनेटली वो ऐसा ही नंबर देगा, ताकि आपको वो टेस्ट कर सके कि आपको ये चीजें क्लियर है कि नहीं। 12 का मतलब क्या होगा हमारा? 12 का मतलब सी होगा। तो यहाँ क्या होगा? पहले सी आएगा, फिर 7 है, फिर 5। क्लियर हुई बात? लिख लीजिए और आप अगला भी निकाल के देख लीजिएगा। होमवर्क देखिए। कोई ऐसी चीजें जो ज्यादा तकलीफ दे रही हो, ज्यादा कठिन लग रही है, बताइए। हमने क्या बात किया? डेसिमल से बाइनरी हो गया, डेसिमल से ऑक्टल हो गया, डेसिमल से फिर क्या डेसिमल हो गया। ठीक है ना। यानी एक नंबर को हमने 3 नंबर में बदल लिया है। एक नंबर को 3 नंबर में बदल लिया है। अब क्या करना है हमें? अब हमें बात करना है किसके बारे में? बाइनरी के बारे में। बाइनरी से हम कहाँ बदलेंगे? डेसिमल में। बाइनरी से कहाँ बदलेंगे? डेसिमल में। तो ये हो गया है हमारा। ठीक है ना। उसके बारे में बात करेंगे अगले दिन, ताकि आप एकदम फ्रेश रहें। थोड़ा बेसिक चीजें हैं। हम एक छोटा सा ऑप्शन देंगे, बताएंगे आप लोगों को। होमवर्क पहले लिख लीजिए, फिर बात करते हैं। पहला,
प्रश्न समझ में आ रहा है? हमको क्या करना है, जैसे पहले की बात की 245 है तो 245 हमारा क्या है डेसिमल में, उसको हमें पता करना बाइनरी में क्या होगा, उसी को पता करना ऑक्टल में क्या होगा, उसी को पता करना क्या हमारा हेक्साडेसिमल में क्या होगा। ठीक है, इतना काफी है आपके लिए। ठीक है, आप लोगों ने अब आगे बात करें। अब हमें बात करना है क्या कि किस प्रकार से हमने डेसिमल को बदला दूसरे नंबर सिस्टम में, तो दूसरे नंबर सिस्टम को भी हमें जरूरत है क्या डेसिमल में या ऑक्टल में या फिर हेक्साडेसिमल में बदल लेंगे। तो हम बात करेंगे किसके बारे में, बाइनरी को अब हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने? पहले लिखिए बाइनरी टू डेसिमल। छोटी सी संख्या ले रहे हैं हम लोग, हमारे पास मान लीजिए है 101। ये क्या है हमारा बाइनरी है, क्या है, हमें पता करना है इसका क्या होगा इसका। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम में पहला हमारा जो काम होता है वो होता है ये कि हम उसको थोड़ा दूर दूर लिख लें, थोड़ा दूर दूर लिख लें और उसको ब्लॉक में व्यवस्थित कर लें। तो पहला काम हमारा ये हम कर देते हैं, 101 लिख लिया हमने। इसको हमने क्या कर दिया, इस प्रकार से बंद कर दिया, इसको 3 हिस्से में बांट दिया। पहला काम हो गया। दूसरी बात ये रहती है इसमें हमें एक मान निकालना पड़ता है जिसको बोलते हैं इसका प्लेस वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको, और भी कुछ स्थानीय मान भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना। यहाँ पर जो हमारा स्थानीय मान होता है n, n-1 की जरूरत हमें पड़ती है, n-1 कैसे। इसको हम क्या शुरू करेंगे गिनती के लिए, हम कहाँ शुरू करते हैं, एक से करते हैं ना। तो अगर हम एक में एक घटाएंगे तो कितना आएगा, एक एक में एक घटाएंगे तो क्या होगा, यानी इसको हम पावर देंगे 0। क्या निकालेंगे इसको, लेस वैल्यू, मतलब इसको हम शुरू करेंगे कहां से, 0 से। कहां शुरू करेंगे, 0 से। तो दूसरा क्या हो जाएगा, इसको हम 2 गिनेंगे ना, तो 2 का मतलब 2 माइनस 1 बराबर 1 हो जाएगा, यानी इसका पावर हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा, 1। फिर अगर हम इसकी बात 3 गिनेंगे तो 3 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2। आपको ये जानना जरूरी है, बाकी करना तो हमें क्या करना है, दिमाग में रखिएगा कि हमें गिनती शुरू करनी है 0 से। तो 0 1 2 3 4 इसी तरह से जहां तक जाएगा हम ले जाएंगे। पहले बताओ ये बात समझ में आई, समझ में आई क्या सबको, सबको ठीक, चलो अच्छी बात, नहीं है समझ में आ गई, याद रख लेना, अभी याद करोगे तो समझ में आ जाएगा। ये क्या है हमारा, हर नंबर का दाएं तरफ से उसका पावर पता करना है या उसका मान पता करना है। ये कौन से मान में है, 0 वाले मान, ये किसमें मान है, पहले में, ये कहाँ है, दूसरे में। ये काम हो गया। अब हर संख्या को इसको m मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, m इंटू 2 टू द पावर n-1 हमारा सूत्र होता है। क्या होता है, सूत्र याद करना पड़ेगा आपको इसको। सूत्र होता है m इंटू 2 टू की पावर n-1। m क्या है, संख्या, m क्या है, एक है ना ये, तो एक गुणे 2 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बाइनरी संख्या है, बाइनरी का आधार कितना होता है, 2। और n-1 क्या है, इसका घात। क्लियर है, n-1 ठीक है ना हमने, ठीक है ना। एक दो बार जब आप करोगे तो चीजें एकदम फिक्स हो जाएगी दिमाग में कि n-1 कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ लिखा है जो उसी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। m क्या है हमारा, ये जो संख्या है लिखी हुई है। और 2 क्यों है, 2 इसलिए क्योंकि हम बाइनरी नंबर को हम कन्वर्ट कर रहे हैं, किसको कन्वर्ट कर रहे हैं, बाइनरी नंबर को। इसको थोड़ा नियम लिख लीजिए, आप समझ में आ जाएगी। लिखिए, बाइनरी को हम किसमें बदल रहे हैं, डेसिमल में। किसमें बदल रहे हैं, डेसिमल। लिखिए पहला,
प्राप्त बाइनरी मान को, प्राप्त बाइनरी मान के अंकों को, ऐसा करें, प्राप्त बाइनरी मान के अंकों को बाएं से दाएं थोड़ा दूर दूर लिख देते हैं, बाएं से दाएं थोड़ा दूर दूर लिख लेते हैं। ये लिखा है हमने, ठीक है ना, बाएं से दाएं लिखा हमने, थोड़ा दूर दूर लिख लेते हैं। तथा उसे, तथा उसे ब्लॉक में व्यवस्थित कर लेते हैं, डब्बे में व्यवस्थित कर लेते हैं। कर लिया हम लोगों ने पहला काम। दूसरा काम देखिए, प्रत्येक अंक के ऊपर, प्रत्येक अंक के ऊपर दाईं तरफ से दाईं तरफ से n-1 की घात चढ़ाते हैं। क्या लिखा हमने, दाएं तरफ से प्रत्येक संख्या के ऊपर n-1 की घात चढ़ाते हैं, ऐसा किया हम लोगों ने, ठीक है ना। अब लिखिए अगले स्टेप में, प्रत्येक संख्या के लिए, प्रत्येक संख्या के लिए m इंटू 2 लिखा है ना, m इंटू 2 की पावर n-1 का मान निकालते हैं। m इंटू 2 की पावर n-1 का मान निकालते हैं। m इंटू 2 की पावर n-1 का मान निकालते हैं, तथा अगले स्टेप में लिख सकते हैं, तथा उनको जोड़ने से प्राप्त, तथा उनको जोड़ने से प्राप्त मान दिए गए बाइनरी संख्या का, दिए गए बाइनरी संख्या का डेसिमल मान होता है। आगे बढ़े हम लोग, पहला काम हमने किया, संख्या को बाएं से दाएं लिख दिया। दूसरा काम हमने किया, उसके ऊपर घात चढ़ा दिया। तीसरा काम हमने क्या किया, उसका m इंटू 2 की पावर n-1 से मान निकालना है। निकालें, पहले के लिए निकालते हैं। इसका m कितना होगा, 1 होगा, गुणे 2 की घात 2। किसी को दिक्कत बताओ यहाँ पे, m क्या है, ये वाली संख्या जो डब्बा के अंदर है, ठीक है। 2 क्या है हमारा बेस, क्योंकि बाइनरी नंबर का बेस क्या होता है, 2, और 2 पहले से एकदम कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। ऊपर n-1 क्या है, ये संख्या निकाला हमने, तो 2 की घात 2 हो गया, क्लियर है। प्लस करना है हमें, तो प्लस का आप चाहे तो सिंबल इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर से यहाँ m है, m यानी 0 गुणे 2 की घात 1, ये बात क्लियर है, ठीक है ना। प्लस m यानी 1 गुणे 2 की घात 0। किसी को दिक्कत, ये हमने लिखवाया है, कर दिया। हम अगले स्टेप में क्या करते हैं, इनको जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बताइए। 1 में गुणा होता है तो 2 की घात 2 है, 2 दूना, क्लियर है, 4 गुणे 1 बराबर, ये बात क्लियर है सबको।
कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, बड़े से बड़ा पावर वाला आदमी हो, जीरो से टकराएगा तो क्या हो जाएगा, ये बात समझते हैं हम लोग। तो इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है क्या, जीरो है मतलब हमारा काम जीरो। आगे किस बात करें, 2 की घात जीरो का मान क्या होता है, 500 की घात जीरो बराबर क्या होता है, किसने बता दिया, एक होता है। n टू दी पावर जीरो बराबर 1। कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, उसकी घात यदि जीरो है, उसका मतलब क्या होगा, उसका मान एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, याद रखोगे, कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, इसको याद करने के लिए मैंने जानकर क्या किया था, मैंने सोचा मान लीजिए किसी आदमी के पास 500 आदमी के बराबर लोग हैं, लेकिन सब क्या है, मरे पड़े, जीरो ताकत वाले, कैसे हैं, जीरो ताकत वाले। तो वो तो बोल देंगे भैया मैं थका हुआ, मैं लड़ूंगा नहीं, मैं नहीं लड़ूंगा। लेकिन जो लीडर होगा, वो भले मरा पड़ा हुआ है, फिर भी वो जब लड़ेगा तो एक व्यक्ति के बराबर उसके पास ताकत रहेगी। याद करने के लिए ये बात याद रखिएगा। आइए रियल लाइफ की बात मैं बता रहा हूँ। आपके पास 500 लोग हों, 500 लोग के सबके पास जीरो ताकत हो जाए, तो वो क्या बोल देंगे, मैं नहीं लड़ पाऊंगा। लेकिन जब आपकी बारी आएगी तो आप अपने बराबर तो ताकत लगाओगे ही ना, तो वो मान क्या हो जाएगा, एक, और एक का गुणा एक से होगा तो कितना आएगा, किसी को दिक्कत। अब हम क्या करते हैं, इन सबको जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे तो 4 और 1, ये क्या मान है हमारा, डेसिमल, किसके बराबर है, 101 के। ये क्या है हमारा, बाइनरी। बात समझ में आई क्या, फिर से करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, हम सीख रहे थे बात, है ना। दूसरा निकालिए, समझ में आ जाएगी चीजें। हम नंबर दे रहे हैं 1011, ठीक है, ये क्या है हमारा, बाइनरी है, निकालना किसमें हमें, डेसिमल में। पहला काम हमारा क्या रहेगा, दिए गए संख्या को बाएं से दाएं तरफ क्या करेंगे, थोड़ा दूर दूर लिख देंगे। तो 1011, हमने इसको डब्बे में पैक कर दिया। दूसरा काम क्या रहेगा, इनकी घात चढ़ाओ। तो पहले को 0, 1, 2, 3। तीसरा काम, m इंटू टू टू की पावर n-1 से मान निकालो। तो m कितना है, 1 गुणे 2, 2 की घात 3, प्लस 0, 0 छोड़ दो, टेंशन है खत्म, प्लस कर दें। समझ में आ गई बात, जीरो क्यों हो रहा है ना, जीरो से गुणा करेंगे तो जीरो ही आएगा, ठीक है। आगे 1 गुणे 2, 2 की घात कितनी है, 1, प्लस 1 गुणे 2 की घात कितनी है, 0। सबसे पीछे दाएं तरफ, समझ में नहीं आ रही बात, ऐसा नहीं आ रहा है? आ गया समझ, लेकिन नहीं समझ में आता तो पूछना होगा, और अगर पूछेंगे नहीं तो फिर हम अपने साथ जुल्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अपने साथ जुल्म कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। 1 गुणे 2 की घात 3 है, 2 की घात 3 मतलब 2 दूना 4 दूना 8, 8 एक कम, ये हमारा क्या हो जाएगा, 8, प्लस 0, प्लस 2 की घात 1 मतलब 2, और 2 एक कम, प्लस 2 की घात 0 बराबर 1, और 1 गुणे 1 बराबर 1, 8 तो 10 और 1, ये हमारा मान हो जाएगा किसमें, डेसिमल में। इसके बराबर होगा 10 और 11, ये हमारा किसमें है, बाइनरी में। ठीक है, आज के लिए इतना ही।